अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़र। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं आज मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब और यहाँ पर हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर उनके 10 साल मुकम्मल होने पे एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर जो मेहमान आए हुए हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि और यहाँ पर काफ़ी तादाद में फनकार आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, आपकी बात भी करवाते हैं। और मैं हर स्टेज पे आता हूँ कि वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो जीजा ही क्या जिसकी साली ना हो, वो खिड़की ही क्या जिसपे जाली ना हो, वो मज़ार ही क्या जहाँ कवाली ना हो, और वो महफिल ही क्या जहाँ ताली ना हो। हुण खास साहब 4 दड़ दाल खिला खा के उन्हों का सत्यानाश हो गया। तो गाना किस तरह गाते ने? दाल दिन दाल दिन दाल दाल दिन दाल दिन दाल 4 दिन दाल। ते अगर कोई गल अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाओ, क्योंकि फनकार गुलकार जिस स्टेज पे होन, जिस प्रोग्राम पे होन, उन्होंने जरूरत होंगी है। तालियां जरूर बजाया करो, क्योंकि तुसां दी तालियां फनकार दा हौसला, फनकार दा ऑक्सीजन बढ़ांदियां ने। हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद की तरफों मैं तुसां सारे मज़बाना भरावां दिल दी गहराइयां नाल खुश आमदेद आखना, हरकत आओ आखना, वेलकम भली कर आए हो, वशात के जी आया नू ते पखैर रावले। तुसी हर कदे आओ, तुसी जी सदके जां भी वारां करां जी सदके। तुसी हर कदे आओ, तुसी जी सदके जां भी वारां करां जी सदके। तुसी हर कदे आओ, तुसी जी सदके। इथे मौसम साड़ दे बाल दे नहीं, मुच मिट्टियां चखड़ उडार दे नहीं। इथे हाड़ सियाला सी सदके। तुसी हर कदे आओ, तुसी जी सदके। बहुत बहुत शुक्रिया। मां बुलाया गया है इस स्टेज ते हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन दे 10 साल तकरीबात दी खिदमात की तकरीब है। 10 साल खिदमात के एतराफ पे शानदार रंगारंग यादगार तकरीब रखी गई है। मां बुलाया गया स्टेज पे तुसां असाने खिडाने वास्ते, लेकिन मन लगता है कि तुसी तो पहले ही जमाने के हसाए हुए हो। ते अगर कोई गल अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाओ, क्योंकि फनकार गुलकार जिस स्टेज पे होन, जिस प्रोग्राम पे होन, उन्होंने जरूरत होंगी है। तालियां जरूर बजाया करो, क्योंकि तुसां दी तालियां फनकार दा हौसला, फनकार दा ऑक्सीजन बढ़ांदियां ने। और मैं हर स्टेज पे आता हूँ कि वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो जीजा ही क्या जिसकी साली ना हो, वो खिड़की क्या जिसपे जाली ना हो, वो मज़ार ही क्या जहाँ कवाली ना हो, और वो महफिल ही क्या जहाँ ताली ना हो। लिहाजा तालियां जरूर बजाया करो। तालियां नाल बंदा स्मार्ट होंदा ने। ते इस किस्म के प्रोग्राम पे तुसी एक ताड़ी बजा सो, आखिरत पे तुसां 70 ताड़ियां दा स्वाद था सी। ते अल्लाह दी कसम तालियां ते कोई बिल नहीं आंदा। कदे ताड़ियां बजाने ते बिल आया ते बिल परवेज साहब दे सन। एक दफा एक शादी दी तकरीब वास्ते एक गुलकार को बुलाया ने। बेया पुराने गुलकार क्लासिकल गाने वाले बेया तो 4 दहाड़े पहले उन्होंने कह के आ गए, और 4 दहाड़े दाल खिला खिला के उन्हें पीला कर छोड़े ने। जिस वक्त गाने का प्रोग्राम आया महफिल का, ते गाने में गांदे के ने जो कुछ उन्होंने 4 दहाड़े हुई है वो गाना शुरू करके देने। म्यूजिशियन का साथ चाहिए उसी इस वास्ते वहाँ जी उस्ताद लोगों का। हुण खास साहब 4 दहाड़े दाल खिला खा के उन्होंने सत्यानाश हो गया। तो गाना किस तरह गाते ने? दाल दिन दाल दिन दाल दाल दिन दाल दिन दाल 4 दिन दाल खाई दाल 4 दिन दाल। लोग शोर पाया, शादी ब्याह का प्रोग्राम है, डिस्को गाना गाओ। हुण खान साहब डिस्को गाना शुरू करके दे, लेकिन डिस्को गाने में भी दसते हैं कि खाना किस तरह का होना चाहिए। हुण डिस्को गाना केड़ा पेश कर रहे हैं? पिंडियां पकाना यारा सीख लो, सोनी सोनी पिंडियां नूं निक्का निक्का कट के थूम दे तड़के च घ्यो विच सट के गोश्त दी कर नाल निक्की निक्की बोटियां नाल हुण गरम तंदूर दियां रोटियां मखणे दा पेड़ा होवे लस्सी दे प्यालो पिंडियां दे नाल थोड़ा गरम मसालो। पिंडियां पकाना भी तो कोई कोई जानदा ते तुसी। दाल दिन दाल दिन दाल दाल दिन दाल। लोग शोर पाया, अल्लाह दा वास्ते राग बदलो। आते तुसा कटवी बदली है वो गाना शुरू करके देने। म्यूजिशियन का साथ चाहिए उसी इस वास्ते वहाँ जी उस्ताद लोगों का। हुण खास साहब 4 दहाड़े दाल खिला खा के उन्होंने सत्यानाश हो गया। तो गाना किस तरह गाते ने?
दाल दिन दाल दिन दाल दाल दिन दाल दिन दाल 4 दिन दाल खाई दाल 4 दिन दाल। लोकां शोर पाया शादी ब्याह का प्रोग्राम है डिस्को गाना गाओ। हुण खान साहब डिस्को गाना शुरू कर दिता लेकिन डिस्को गाने में भी दसते हैं कि खाना किस तरह का होना चाहिए। हुण डिस्को गाना केड़ा पेश कर रहे हैं? हाँ पिंडियां पकाना यारा सीख लो सोनी सोनी पिंडियां नूं निक्का निक्का कट के थूम दे तड़के च घ्यो विच सट के गोश्त दी कर नाल निक्की निक्की बोटियां नाल होण गरम तंदूर दियां रोटियां मखणे दा पेड़ा होवे लस्सी दे उत्ते आलो पिंडियां दे नाल थोड़ा गरम मसालो पिंडियां पकाउणा भी तो कोई जाणदा ते तुसी। दाल दिन दाल दिन दाल दाल दिन दाल। लोकां शोर पाया अल्लाह दा वास्ते राग बदलो आते तुसां कटवी बदली है। तो जी नाज़रीन अभी हमारे साथ हज़ारा की पहचान हज़ारा के शान वक़ार अहमद साहब मौजूद हैं जो कि आपने बहुत इनके जो है ना 90s के लास्ट में और 2001 दो से जो है ना फिर आगे आपने इनकी बहुत ज़्यादा कैसेटें वगैरह सुनी होंगी जिसमें साईं का जो है ना बहुत ज़्यादा जिक्र था। वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से? बड़ी खुशी हुई मुझे हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आज की ये तकरीब जो है 10 साल उनकी खिदमात के सिलसिले में चूँकि 10 साल हो चुके हैं हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन को, तो उसी खुशी में आज की ये तकरीब सजाई गई, ये पंडाल सजाया गया। मुझे भी यहाँ शिरकत करने का मौका मिला। मैं मशकूर हूँ हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम मेंबरान का कि जिन्होंने इस स्टेज पर मुझे भी अपनी कुछ 2-4 बातें करने का मौका दिया। अच्छा सर, आपने बहुत काम किया है। आज मतलब आपकी जो है ना ज़्यादातर ऑडियो बहुत मशहूर हुई थी। तकरीबन हर गाड़ी में जो है ना जाते-जाते वो सुनाई लाज़मी देती थी। हम बताएँ कि आपने कब अपना ये सफ़र शुरू किया था? मैंने 1987 में स्कूल टाइम से ये अदाकारी का शौक था। वन मैन शो किया करता था स्कूल में ही। उस वक़्त 7th का स्टूडेंट था मैं, क्लास 7th का। तो तब से ये शौक है और करता चला आ रहा हूँ। फिर 90 की दहाई में 1991 में स्टेज ड्रामे शुरू कर दिए और स्टेज ड्रामा में परफॉर्मेंस शुरू कर दी। फिर अच्छा, सन आप मूवीज़ भी लिखते हैं? जी हाँ, एज़ ए राइटर भी मैं काम करता हूँ। मुख्तलिफ इनको टेली फ़िल्में भी आपने देखी होंगी। तो बहुत सी नीली तरह और सरकारी आर्डर, खुरक, जंज और इसके साथ-साथ गोजरी फ़िल्म दर्शी, वो भी मैंने लिखी। इकरा एक और गोजरी फ़िल्म है, वो भी मैंने लिखी और एज़ ए आर्टिस्ट भी काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ सीखने की। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़ासकर हमारे हज़ारे के हवाले से? हज़ारा की आवाम को, अपने भाइयों दोस्तों को मैं यही मशवरा दूँगा कि सच का साथ दें हमेशा। हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी सहाफ़ियों की एक तंज़ीम है, जो हमेशा सच को तरजीह देते हैं और सच को लिखते हैं। तो हम भी अपनी ज़िंदगी का ये शेवा बना लें कि हमेशा सच बोलना है, सच सुनना है, सच लिखना है और सच कहना है। तो तमाम माशरती बुराइयाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएँगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।